उत्तराखंड सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड हमारे भारत का एक ऐसा जीवंत राज्य है जिसकी संस्कृति और विरासत सदियों से भारतीय सभ्यता के मूल में समाहित रही है। भारतीय जनमानस के लिए उत्तराखंड एक देवभूमि है जो कि हमारे वेदों, पुराणों, ऋषि मुनियों और ज्ञान के अध्यात्म का केंद्र रही है। भारत के कोने कोने से लोग बड़ी आस्था और भक्ति के साथ उत्तराखंड आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति आध्यात्मिक विरासत की रक्षा अहम है। 130 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र मां गंगा का उद्गम स्थल भी उत्तराखंड ही है। भारत का मुकुट हिमालय और उसकी कोख में पनपती प्राकृतिक उत्तराखंड की धरोहर है, इसलिए उत्तराखंड में पर्यावरण की रक्षा भी बहुत ज्यादा अहम है। वहीं उत्तराखंड के नागरिकों का ये भी कहना है कि भारतीय सेनाओं के साथ एक लंबा और गौरवशाली संबंध रहा है। यहाँ के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को देश की सुरक्षा के लिए समर्पित किया है। इस धरती के कितने ऐसे वीर सपूतों को देश के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। यहाँ लगभग हर परिवार से कोई पिता या कोई बेटा, कोई बेटी देश के किसी न किसी हिस्से में हमारी सेनाओं के माध्यम से मातृभूमि की सेवा में लगे हुए हैं। नई सरकार का गठन होने के बाद पहली कैबिनेट की आज मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक हुई और जैसा कि 12 फरवरी 2022 को मैंने और मेरी पार्टी ने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये हमने संकल्प लिया था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लेकर आएंगे। और उसके पीछे हमने कहा था कि हमारा राज्य हिमालय का राज्य है, गंगा का राज्य है, अध्यात्म और धार्मिक। हरियाणा के झज्जर में बहादुरगढ़ गांव में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। वहीं फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक 10 साल के बच्चे को गोली लगी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल उसका इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार छुड़ानी गांव में शादी समारोह में खुशियां मनाई जा रही थी। इसी दौरान नाचते हुए एक युवक ने हर्ष फायरिंग कर दी जिससे वहां मौजूद 10 साल के बच्चे के पेट में गोली आर पार हो गई। गोली चलते ही आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। वहीं लोगों ने घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन गोली चलाने वाले शख्स की अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी, लेकिन पुलिस कोई कदम उठाने को तैयार नहीं। एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के चलते एक 10 साल के बच्चे को गोली लग गई। गोली लगते ही वो गंभीर अवस्था में अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया और परिजन काफी ज्यादा घबरा गए। आसपास भगदड़ का माहौल पैदा हो गया और पुलिस, अभी ये कहा जा रहा है कि पुलिस में शिकायत तो दर्ज की गई है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रही है पुलिस, ये भी कह रहे हैं जो बच्चे के परिजन हैं। कल रात को जतिन नाम का बच्चा नाइट में एक बुलेट इंजरी के साथ जिसको हुआ था हादसा गांव छुड़ानी के अंदर, वो ब्रह्मशक्ति संजीवनी अस्पताल में एडमिट हुआ। काफ़ी सिक कंडीशन में था, एक्टिव ब्लीडिंग भी थी और पेशेंट को इमरजेंसी में हमने सीटी स्कैन वगैरह करके ओटी के अंदर लिया तो उसके अंदर इंटेस्टाइन में टीयर थे 3 जगह पे, उनको रिपेयर कर दिया गया है। ब्लैडर इंजरी थी, काफ़ी ह्यूज ब्लड क्लॉट्स थे, रेट्रोपेरिटोनियल ह्यूज हीमेटोमा था और ब्लीडिंग को अरेस्ट कर दिया गया है और पेशेंट अभी रिलेटिवली स्टेबल है बट ही। यूपी के पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर घात लगाकर गोली मार दी। वहीं लोगों का कहना है कि पहले से ही दोनों पक्ष जमीनी विवाद को लेकर तनाव में बने हुए थे, जिसके चलते एक पक्ष ने खेत में काम करने गए पति पर फायरिंग करना शुरू कर दिया जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति किसी तरह से वहां से भागकर अपनी जान बचाने निकला। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तहरीर के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस।
तो इस घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और तहरीर के तौर पर आरोपियों की तलाश में जुट गई। वहीं गांव में खेती करने के लिए गए थे पति पत्नी, तो जमीनी विवाद में एक जो उनकी पत्नी थी उसको गोली लग गई। आनंद फानंद में अस्पताल के लिए पहुंचाया गया, लेकिन उसके रास्ते में ही मौत हो गई। सामने आया है, क्या कुछ मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, एक बरेया गांव में 6 बजे के आसपास घास काटने पति पत्नी गए हुए थे, खूबचंद और उनकी पत्नी। तो वहां पे पहले से प्लान करते हुए कुछ लोग बैठे हुए हैं, ऐसे खूबचंद जी का कहना है। और वो उनको तुलाराम एवं उनके साथियों के रूप में उन्होंने पहचाना। इनको जान से मारने के लिए दौड़ाए और गोली चलाए। जो गोली चलाए वो इनकी पत्नी को लग गया और वहाँ वो गिर पड़ी है और ये अपने जान बचाए हैं, ऐसा इनका कहना है। तो एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ये बैकग्राउंड में पता चल रहा है कि प्लॉटिंग को लेके पहले से विवाद रहा है। जब उनने ताड़ ताड़ करी तो मैं फिर ईक में घुस गया, इधर मेरी कट गई अकल, मैंने किधर भागूं मैं, तो अकल कट गई। फिर मैं सीधे भागा, तार खुला हुआ था, तार मैं निकल गया, मैं सीधे भागा था। कितने लोग थे वो? 4 लोग। 4 लोग थे। आप पहचानते हैं उन चारों को? पहचान क्यों नहीं लिया? कोई नकाब पोस्ट? तुलाराम वो अंगोछा तो ये पहना ही था, ऐसे लगाया था जिसमें ये मुझे पहचान नहीं पाए। तो क्या मैं आवाज मतलब आपने जो है पहचान लिया? नहीं भूल जाऊंगा। अगर मैं 10 बार आपके साथ रहूं अब आप फिर 10 बार मैं तुम्हारे मतलब साथ। तो अब आप क्या चाहते हैं ये बताइए? आप जालौन रेडर थाना क्षेत्र के ग्राम जुगराजपुरा में प्राथमिक विद्यालय में एक तैनात थे प्रधानाध्यापक, उनके साथ में दबंगों ने मारपीट की है। जी हां, एक दबंग ने स्कूल में घुसकर गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की। पीड़ित प्रधानाध्यापक ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग उठाई है, अन्यथा की स्थिति में स्कूल बंद करने की भी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि नंदीगांव विकासखंड के ग्राम जुगराजपुरा के प्राथमिक विद्यालय में तैनात राधा मोहन बच्चों को पढ़ा रहे थे। इसी दौरान गांव का एक दबंग कमल सिंह स्कूल में आ गया और राधा मोहन को बाहर निकालकर गाली गलौज करने लगा। उसके साथ जमकर मारपीट भी की गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना का पूरा वीडियो बना लिया, जिसमें वो प्रधानाध्यापक सरेआम अपमानित हो रहे थे। इसी कारण बात से खुन्नस खाकर कमल सिंह ने उसके साथ सरेआम मारपीट करते हुए बेइज्जत किया, ये कहा है। और प्रधानाध्यापक ने ये मांग की है कि अगर उपरोक्त दबंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो विद्यालय भी बंद रखेंगे। वहीं प्रधानाध्यापक के साथ हुई मारपीट के बाद ग्रामीणों में भी उदासी है, मगर दबंग के प्रति भय व्याप्त होने के कारण लोग काफी मौन हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसे और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।